हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौरव श्रीवास्तव एंड दिस इज आवर प्लेटफॉर्म सर ट्यूटोरियल। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने एडमिशन का एडजस्टमेंट का क्वेश्चन को सॉल्व किया था, वहाँ पे जो एडजस्टमेंट का जो टॉपिक था वो हमारा ओल्ड पार्टनर से रिलेट करा रहा था। आज हमारा जो सेकेंड टॉपिक है वो अकॉर्डिंग टू द न्यू पार्टनर। ठीक है, हमारा यहाँ पे जो टॉपिक रहेगा, इसमें हमारे पास नए पार्टनर की कैपिटल तो गिवन होगी, उसके बेस पे हम पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को एडजस्ट करेंगे। और जितना भी कम ज़्यादा होगा या तो उसके करंट अकाउंट में पैसा दे के ओपन किया जाएगा, या तो कैश या बैंक से पैसा वो आएगा या विड्रॉ करेंगे। ठीक है, अभी बेसिक समझ लीजिए क्या है कि हम एडजस्टमेंट का टॉपिक पढ़ रहे हैं, एडमिशन का चैप्टर है, और यहाँ पे नए पार्टनर की कैपिटल गिवन होगी और उससे हम पुराने पार्टनर की पहले कैपिटल को फाइंड आउट करेंगे और फिर एक्चुअल जो कैपिटल आएगी वहाँ से मैच करेंगे। जितना कम ज़्यादा होगा या तो कैश या तो करंट अकाउंट से पैसा लाएगा या लेके जाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक। तो यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए बी हमारे दो पार्टनर हैं। ठीक है, ए और बी हमारे दो पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:1। क्लियर? तो यहां पे लिखते भी भाई चलो कि हमारे ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी दो पार्टनर हैं एंड देयर रेशियो इज 2:1 एंड दिस इज ओल्ड रेशियो। क्लियर? एंड देन फॉलोइंग आइटम्स अपेयर्ड इन देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास पार्टनर हैं ए एंड बी और एक बैलेंस शीट है और कुछ फॉलोइंग आइटम्स उस बैलेंस शीट में मेंशन है। चलिए देखते हैं क्या है। पहला कह रहा है कि ए कैपिटल इज 48,000, बी कैपिटल इज 30,000 एंड क्रेडिटर्स 15,000। क्लियर है बात? तो ये जो तीन इंफॉर्मेशन है इट इज फॉर लाइबिलिटी। देन बैंक बैलेंस, डेटर्स, मशीनरी एंड स्टॉक। आ रही बात समझ में? कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, एक मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट बनाइएगा। जैसे यहाँ पे ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, क्रेडिटर दिया हुआ है, एक मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट से क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मतलब एक पुरानी बैलेंस शीट को हमें बनाना है। ठीक है, लाइबिलिटी, अमाउंट, एसेट्स एंड अमाउंट। क्वेश्चन में सबसे पहले कैपिटल दिया हुआ था ए एंड बी। क्लियर? एंड देयर कैपिटल इज हाउ मच? 48,000 एंड 30,000। 48,000 एंड 30,000। It will be 78,000. Then creditors is given and the value of creditors is 15,000. Clear to everyone? No. What next? Then it is given that the bank balance is 5,000 and debtors is 20,000. The bank balance is 5,000. You have to mention bank balance in the asset side, that is 5,000. Clear? Next, debtors is given. Next, debtors is given and the debtors is of 20,000 and machinery is for 36. Debtors 20,000, machinery 36. Debtors is of 20,000 and machinery is for 36. Then it is given stock is of rupees 44,000. Stock is asset, so you have to mention stock in the asset side, that is 44,000. Now you have to match the balance sheet. Clear? Because we know that the balance sheet total is same, whether it is for liability and whether it is for asset side. Clear? Next, it is given they admit C in the partnership for 1/6 share, which he acquires equally from A and B. Clear? This is case 2. Clear? Now, firstly, we have to total the balance sheet.
Here it is 36,000, then 44,000, and then 25,000. Okay, it will be 1,05,000. Now here 78,000 plus 15,000. The answer is 93,000 and minus 1,05,000. Clear? So it will be our reserve. Yeah, profit and loss, you can say. 1,05,000. Here will be 12,000. Let me check. See, this is the important question. And this question will surely come in your board's exam. According to the new partner. 12,000 is our प्रॉफिट एंड लॉस. क्लियर टू एवरीवन? अगर क्वेश्चन में पुरानी बैलेंस शीट से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है तो पहले आप मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट क्रिएट करेंगे. इन दैट बैलेंस शीट मेंशन ऑल द थिंग्स, whether it is for liability or whether it is for asset. Okay, liability side, clear, and the assets item will be shown in the asset side. Here it is given capital of A is 48,000, the capital of B is 30,000, and the creditors 15,000, and it is the balancing figure because we know that the balance sheet total is same for the liability as well as assets. So this is our balancing figure. Clear? Here it is given bank balance 5,000, data 20,000, machinery 36,000, and stock is 44,000. The total of assets is 1,05,000, but the total of liability is 93,000. It means 12,000 is the balancing figure, and the balancing figure will be shown as profit and loss account. Clear hai? Now, next step. Now it is given that following revaluation were made. So these are the adjustment for the revaluation account. But before starting the question, here it is given C is coming in the partnership for 1/6 share. And he acquires equally from A and B. He brings 20,000 as his capital and 18,000 as a goodwill in cash. Clear? He brings 20,000 as a capital and 18,000 as a goodwill for 1/6 share. Who is coming? C. So here you have to write our old partners is A and B. Clear? And C is coming for 1/6 share which he acquires equally from A and B. When new partner acquire equally from old partners, that is case second. In that case, there is no need to find out the sacrificing ratio. Directly you can get the answer. The sacrificing ratio will be for A and B will be 1:1. Clear to everyone? Now, the old ratio was 2:1. The old ratio was 2:1. Question says that C is coming and he is bringing some amount for capital and premium for goodwill in cash. So capital he is bringing how much? Capital he is bringing 20,000 and share of goodwill is 18,000. So capital is 20,000 and goodwill is 18,000. And we know that the premium of goodwill is always distributed in the sacrificing ratio. Clear? So it will be distributed in the sacrificing ratio, that is 1:1. Clear? Now, treatment of goodwill, the journal entry for bringing the capital and for the premium for goodwill. Now, he is bringing capital and premium for goodwill, both the things in the cash. So entry will be cash account debit to C's capital account and to premium for goodwill account. Clear? The amount for the capital is 20,000 and the amount for premium for goodwill is 18,000. The total will be 38,000. Clear to everyone? Clear? Now, next step is for revaluation account. Now we have to maintain the revaluation account.
as we know that here in the debit side, assets will decrease and liability will be increase, and in the credit side, assets will be increased and liability will be decreased. Clear? Now, what is the first adjustment? So our first adjustment is 5% provision be made on doubtful debts on debtors. Firstly, you have to create 5% provision for doubtful debts. So the value of debtors is 20,000, and the 5% of 20,000, that is 1,000. Clear? Clear to everyone? So provision for doubtful debts 1,000, it will be written in the debit side. To provision for doubtful debts, that is rupees 1,000. Clear? Now next adjustment. Further, it is given that provision of 2% be made on debtors and creditors for discount. आप लोगों को प्रोविजन बनाना है किस पे? डेटर्स और क्रेडिटर्स पे. किस चीज का? डिस्काउंट का. मतलब इनको फर्दर और डिस्काउंट दिया जाएगा. तो अगर आप अपनी एसेट्स पे कोई भी प्रोविजन बनाते हो तो वो आपके लिए एक एक्सपेंडिचर है, एक लॉस है, ठीक है, एक लाइबिलिटी है. मान लो इधर रिवैल्यूएशन में टू साइड. लेकिन अगर आप अपने क्रेडिटर्स के ऊपर कोई डिस्काउंट का प्रोविजन बना रहे हो तो वो आपके लिए फ़ायदा है. मतलब आपको कुछ फर्दर अमाउंट पे करना था, वहाँ से कुछ डिस्काउंट मिलेगा तो आपके लिए तो क्या इनकम है, फ़ायदा है, गेन है. क्लियर है? आ रही बात समझ में? तो डेटर्स हमारे कितने थे? दैट इज 20,000. 1,000 is provision for doubtful debts. It means 19,000 you will receive in the future. But question is saying that you have to maintain 2% discount on debtors. 2% discount on debtors. So 2% of 19,000 is 380. 1% is 190 and 2% will be 380. It will be shown in the debit side of revaluation account. So two provision for discount on debtors. That is 380. It is our expenditure. Clear? So liability is increasing. So it will be shown in the debit side of the revaluation account. Next, you have to create the discount on creditors and the value of creditors. Again 2% is there. So value of creditors is that is 15,000. The 1% will be, just remove 2 zeros from the last. So 1% will be 150 and 2% will be 300. And it is our profit, it is our gain. So we have to mention this in the credit side of revaluation account. That is by provision for discount on creditors, that is 300. Now first adjustment is completed. Now second adjustment says that 1,000 are prepaid for insurance. So prepaid for insurance, it means this is your asset. This is your asset. So it will be shown in the asset side by prepaid insurance. The amount is 1,000. The amount is 1,000. I hope this is clear to you. Clear? Now next adjustment, that is 5,000 are outstanding for salaries. It means salaries is still pending. The amount is 5,000. So your liability is increasing by 5,000 rupees. By 5,000 rupees. And what is the reason? That is outstanding salary. Clear? Next. $1,480 for accrued income are to be shown in the books. Acha, what is accrued? What is accrued? Accrued means income earned but not received. For example, आपने कहीं पे भी 6 months वर्क किया है और अभी तक आपने सैलरी नहीं रिसीव की है,
तो अब आपको फर्दर कोई भी वर्क को परफॉर्म नहीं करना है, आपको वहां से 6 मंथ की सैलरी रिसीव होगी। क्लियर? क्लियर? तो accrued income means income earned but not received. Clear? And this is our asset. This is our asset. Clear? So here it is written that accrued income are to be shown in the books, that is 1480. So it will be our asset. Asset is increasing, so it will be shown in the credit side, 1480 by accrued income. Next. Next adjustment says that investment for 6,000 have been omitted to be recorded in the books. Earlier, earlier I have said that when you didn't record your new asset, clear? For example, 1,000 for the furniture is unrecorded. You are forgetting that. ठीक? So now you have to record. This is your asset. Asset is increasing. So always remember, when unrecorded assets you find out, always mention it in the credit side of revaluation account. आई एम सेइंग दैट कि अगर कोई भी अनरिकॉर्डेड एसेट आपको मिलती है तो वो हमेशा कहाँ शो करनी है? क्रेडिट साइड कहाँ पे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अच्छा, इसी तरह लाइबिलिटी भी मेंशन हो सकती है, तो लाइबिलिटी कहाँ शो करेंगे? हमेशा टू साइड शो करेंगे। तो 6,000 विल बी शोन इन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट, दैट इज अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट 6,000। तो बाई इन्वेस्टमेंट 6,000। Now next, A and B decided to have their capital in the proportion. So this is not related to the revaluation account. Now we have to find the revaluation profit or loss. Now what is the total for the credit side? 6 plus 1, that is 7,000. 7,000 plus 1480 plus 300. It will be 8780 minus 5, 6, 63, 80. 2,400 is your revaluation profit. So to gain on revaluation, it will be distributed among the old partners, that is 2,400, and the old ratio, old partners and old ratio, and the old ratio is 2:1. So 2,400 divided by 3, that is 800. 800 into 2, 1,600, or 800 into 1, that is 800. Clear? Now next step. Next step is our partners capital account. Partners capital. C, B and A. Clear? C, B and A. Now, firstly you have to write by balance brought down. Clear? It is for A, it is for B, and it is for C. This column is for A, and this column for B, and this column for C. Now by balance brought down, from old balance sheet, the capitals of old partners will be came here, and the balance sheet is here. So the old capital is for A and B is 48,000 and 30,000. It will be brought down here, 48,000 and 30,000. 48,000 for A and 30,000 for B. Now by cash या bank account. Clear? New capital is introduced by whom? C. C brings 20,000 as a capital. So here you have to write 20,000. Next, by premium for goodwill. By premium for goodwill. Acha, one more entry you have to do it here.
Next entry will be premium for goodwill account debit to A's capital account to B's capital account. जो भी प्रीमियम का पैसा नया पार्टनर लेके आएगा वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. तो प्रीमियम का पैसा कितना है 18,000 और सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है, तो 9,000 ए को पैसे मिल जाएंगे, 9,000 बी को पैसे मिल जाएंगे. क्लियर टू एवरीवन? नाउ A will get 9,000 and B will also get 9,000. Clear? Now, by gain on revaluation, 1,600 in A's column and 800 in B's column. Clear? Now, in the memorandum of balance sheet, the balancing figure 12,000 is mentioned as profit and loss account. It is also distributed in the old ratio among old partners, and the old ratio is 2:1. So it will be divided by 3. It will be divided by 3. 12,000 divided by 3, that is 4,000. 4 2 ja 8,000 and 4 1 ja 4. I hope it is clear to you. Now, nothing is mentioned for the distribution. So here we will do the totaling. $48,000 plus 9,000 plus 1,600 plus 8,000. That is 66,600. Here 30,000 plus 9,000 plus 800 plus 4,000. That is 43800. And here it will be 20,000. Clear? Now, to balance carried down 66,600. इधर कुछ है नहीं तो यही टोटल आ जाएगा 43,800 and 20,000. Now same total will be written here. Clear? Now what is the topic? The topic is adjustment of a capital according to the new partner. ठीक है? Now here it is written that A and B decide to have their capitals in proportion to their share in profit based on C's share. Based on C's share, any excess of capital was to be withdraw and deficit to be paid in cash. क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी ने डिसाइड किया कि उनकी जो कैपिटल है इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर इन प्रॉफिट, जैसा उनका प्रॉफिट में शेयर होगा वैसा ही हो जाएगा. ठीक है? बेस्ड ऑन सीज शेयर. और किसके बेस पे आपको करना है? सी के शेयर पे. यहां पे सी जो कैपिटल ला रहा है, सीज शेयर ऑफ कैपिटल इज 20,000. अब ये जो 20,000 लाया है ये टोटल कैपिटल का कितना लाया है? 1/6. तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हो टोटल कैपिटल. मैं यहाँ वर्किंग नोट दिखा देता हूं. कभी भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको पहले फर्म की टोटल कैपिटल को फाइंड आउट करना है. For finding out the total capital, you have to multiply new partner's capital share multiplied by reciprocal of his share. So total capital will be 20,000 multiplied by 6/1. This is the total capital. Clear? Now, according to the profit sharing ratio, that is 2:1 divided by 3. That means A's new capital will be 80,000 and B's capital will be 40,000. Clear? It will be divided in the new profit sharing ratio. Firstly, you have to calculate the new profit sharing ratio. Here it is given A and B. Their old ratio is 2:1. C is coming 1/6 share. For this, he is bringing capital for rupees 20,000. And he is acquiring from A and B in the 1:1. So, C will acquire from A. How much? 1/6 multiplied by 1/2. That is 1/12. Similarly, B will also sacrifice 1/12 from his share. Now, A's new share will be
एज ओल्ड शेयर माइनस sacrificed value. 12 will be the LCM. 3 4 4 2 जा 8 minus 1. क्वेश्चन ये कह रहा है कि नया पार्टनर सी आया है 1/6 के लिए। इसने इक्वली एक्वायर किया है किससे, ए और बी से। तो पहले हमने फाइंड आउट कर लिया कि इसने कितना ए से एक्वायर किया है, कितना इसने बी से एक्वायर किया है। ये जैसी वैल्यू फाइंड आउट हुई, हमने ए के ओल्ड में से माइनस कर दिया, तो अब ए के पास कितने हैं, 7/12। इसी तरह बी के ओल्ड में से माइनस करोगे, दैट इज 1/3 माइनस 1/12, ये हो जाएगा आपका 12, 4 माइनस 1 दैट इज 3/12. So new profit sharing ratio will be A, B and C, 7/12, 3/12 and 1/6. डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना होता है, तो 732 विल बी द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, अब इस रेशियो के अकॉर्डिंग आपकी जो फर्म की जो टोटल कैपिटल है वो एडजस्ट होगी किसमें, ए और बी में। तो फर्म की जो टोटल कैपिटल आपने निकाली है, ये आपने निकाली है 1,20,000, और ए और बी का जो शेयर है, ए का शेयर है 7/12 और बी का शेयर है 3/12। आ रही बात समझ में। इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10,000, 10 इंटू 77 ये हो जाएगा 70,000, और 10 इंटू 3 करोगे ये कितना हो जाएगा 30,000। अब ये एक्चुअल इनकी कैपिटल है, इस कैपिटल के हिसाब से आपको क्वेश्चन को फ्रेम करना है। अब ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले एडजस्टमेंट का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ये बैलेंस कैरिड डाउन को इधर ट्रांसफर करेंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ठीक, 66600, ये हो जाएगा 43800। ठीक, जो लास्ट वाला जो न्यू पार्टनर उसका नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको पहले से पता है कि टू बैलेंस कैरिड डाउन, ए का कितना है 70,000 है और बी का कितना है 30,000 है। ठीक, अब यहाँ से कंपेयर करेंगे, ए का 70,000 होना चाहिए था, है कितना 66,600, तो डिफरेंस इधर आ रहा है, इधर डिफरेंस का मतलब ये पैसे को लेके आएंगे बाई बैंक अकाउंट करके। ठीक, तो 70,000 माइनस 66,600 ये हो जाएगा 3,400। आ रही बात यहाँ तक समझ में? ठीक है, मैं एक बार चेक कर लूँ जरा। हाँ, ए का करेक्ट है 3,400। इसी तरह अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, बी का 43,800 प्रेजेंट में है, लेकिन होना कितना चाहिए 30,000, तो ये पैसे को विड्रॉ कर लेंगे, ये हो जाएगा टू बैंक अकाउंट, और ये हो जाएगा 43,800 माइनस 30,000, 13,800, ये पैसे को विड्रॉ करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर बैंक इधर आ रहा है तो ये पैसा विड्रॉ हो रहा है। ठीक, और ये पैसे को लेके आ रहे हैं, ब्रिंग इन हो रहा है। ठीक, अब यहाँ टोटल कर लेंगे, ये 70 रहेगा, ये रहेगा आपका 43,800, और यहाँ पे भी कितना रहेगा 70, 43,800। देखिए मेन क्या है, ये एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। एडजस्टमेंट का क्वेश्चन ये कह रहा है कि नया पार्टनर कुछ कैपिटल लेके आएगा, उस कैपिटल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, पुराने पार्टनर्स की कैपिटल को बनाना है। ठीक, पुराने पार्टनर्स को कैपिटल को बनाना है। आ रही बात समझ में? ठीक, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे आ गया सारी कैलकुलेशन करने के बाद, और न्यू कैपिटल के अकॉर्डिंग जब हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो इतना डिफरेंस आ रहा था। ठीक, डिफरेंस कितना आ रहा था 13,800, इधर का डिफरेंस मतलब पैसे को लेके आएंगे, सॉरी विड्रॉ करेंगे, और इधर का डिफरेंस होगा तो पैसे को लेके आएंगे। जब बैलेंस शीट में भी हम लोग क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे कैश जो हमारा होगा या बैंक जो होगा उसमें ये अमाउंट एड ऑन होगा और ये अमाउंट हमारा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, अब बैलेंस शीट बना लेते हैं। नो, वन बाय वन हम चलेंगे। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमारे पास यहाँ क्रेडिटर्स थे, और क्रेडिटर्स की वैल्यू आई थिंक कितनी थी 15,000, अभी चेक कर लेंगे। और इसमें करेंगे लेस डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, कितना था 300, ये हो जाएगा 14,700। ठीक, इसके बाद यहाँ पे एक आउटस्टैंडिंग सैलरी थी, जो न्यू सैलरी आई थी दैट इज हाउ मच, आउटस्टैंडिंग सैलरी इज ऑफ ₹5,000, इट इज़ अवर लाइबिलिटी। क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास क्या था यहाँ पे पुरानी बैलेंस शीट में,
ये हो गया आपका 78,000। ठीक, ये हो गया आपका 15,000। ठीक है, एक सेकंड बेटा, फोन। ओके, हाँ, यहाँ पे कैपिटल बी वाली नहीं आएगी, इस कैपिटल की जगह न्यू कैपिटल आएगी, दैट इज 70,000, 30,000। क्रेडिटर्स हम लोगों ने 50,000 का लेस ही कर दिया, ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। तो कैपिटल साइड सिर्फ अब हमको क्या लिखना है, कैपिटल, वो भी न्यू कैपिटल लिखनी है, ए बी और सी की। ए की कैपिटल थी 70,000, बी की कैपिटल थी 30,000 और सी की कैपिटल कितनी थी 20,000। और टोटल विल बी 1,20,000। क्लियर? नो, फॉर द एसेट साइड, हियर bank balance is 5,000. In this value we have to add that the amount which is coming, and we have to subtract the amount which is withdrawn by the partners. ठीक, so here it is given 5,000. Bank balance is given 5,000. Firstly add new partners capital, that is 20,000. Then add premium for goodwill, that is 18,000. And also add the amount which is brought by whom, which is brought by A, that is 3,400. ठीक है, 3,400 and 13,800 will be subtracted. 3,400 5,000 plus 20,000 plus 18,000 plus 3,400, 46,400 लेस। अच्छा, ये कैश ब्रॉड बाई ए था एंड कैश विड्रॉन बाई ये हो जाएगा बी, दैट इज 13,800। आई थिंक 13,800। माइनस 13,800 ये हो जाएगा 32,600। 32,600 will be the bank balance, new bank balance 32,600। नेक्स्ट हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट में जब भी बैंक का बैलेंस निकालिएगा, ओल्ड में जितना नया पार्टनर कैपिटल आ रहा है वो ऐड कर दीजिएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल को ऐड कर दीजिएगा, जितना पैसा कैश में आएगा वो ऐड कर दीजिएगा, जितना पैसा विड्रॉ वो माइनस कर दीजिएगा, हमारे पास बैंक का बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद पुरानी बैलेंस शीट में हमारे पास गिवन था डेटर्स 20,000 के, लेकिन डेटर्स को भी ध्यान से समझिएगा। डेटर्स हमारे कितने थे 20,000 के, लेस प्रोविज़न फॉर डॉटफुल डेब्ट्स कितना 1,000, ये माइनस क्या आया 19,000, लेकिन फर्दर और लेस होगा प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स ये हो जाएगा 380, इसको माइनस कर लेंगे तो 19,000 माइनस 380 ये हो जाएगा 18,620। क्लियर? नेक्स्ट, मशीनरी इज गिवन, नो एडजस्टमेंट फॉर द मशीनरी, तो फुल वैल्यू विल बी कमिंग दैट इज, अच्छा मशीनरी, हाँ नथिंग इज गिवन फॉर द मशीनरी, तो मशीनरी वैल्यू इज 36,000 एंड स्टॉक इज 44,000। प्रीपेड इंश्योरेंस एंड अक्रूड इनकम, दो नई चीज आई थी हमारे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000 और अक्रूड क्या कहते हैं इनकम कितनी 1,480, इन्वेस्टमेंट भी थी अनरिकॉर्डेड, ये भी लिखना है। तो प्रीपेड और पहले ये लिख लेते हैं 1,480
1480, ठीक है, और अक्रूड नहीं सॉरी अक्रूड इनकम थी 1480, ठीक, और 1000 हमारा क्या था, प्रीपेड इंश्योरेंस। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में आया था क्या, इन्वेस्टमेंट, एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी जो हमारे पास अब रिकॉर्ड हो गई है, इसकी वैल्यू कितनी है, 6000। हम इनका टोटल कर लेते हैं। तो इधर का टोटल है 1,20,000 प्लस 5000 प्लस 14700, ये हो जाएगा 139,700, ये हो जाएगा 32600 प्लस 18620 प्लस 36,000, then you have to add 44,000, 1480 and then 7,000, 139,700, और बैलेंस शीट इज मैचिंग। मैं एक बार पूरे क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ क्या चल रहा है क्वेश्चन। पहले तो क्वेश्चन के बारे में ये समझिए कि ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक में जो न्यू पार्टनर है उनकी कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना होगा ये बताएंगे, सॉरी ओल्ड पार्टनर की कैपिटल को कैसे एडजस्ट करना होगा ये बताया जाएगा, और किसके बेस पे एडजस्ट करना है ये होगा हमारा न्यू पार्टनर। न्यू पार्टनर जितनी कैपिटल आएगा उसके बेस पे हमको एडजस्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे ए और बी पार्टनर दिए थे 2:1, फिर हमारे पास पुरानी बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन थी। देखिए जब भी आपके पास पुरानी बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन पैराग्राफ में हो तो हमेशा मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट जरूर बनाया करिए। इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं डिफरेंस आता है। अगर इधर आता है एसेट साइड तो कैश का डिफरेंस हो जाता है, इधर आ रहा है तो प्रॉफिट एंड लॉस का डिफरेंस हो गया, इधर मतलब लायबिलिटी साइड। फिर हमारे पास यहाँ पे रिवैल्यूएशन के रिगार्डिंग कुछ एडजस्टमेंट थी, वो सारी एडजस्टमेंट को हमने सॉल्व किया। मेन आपको भाई समझना है पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, इसमें सारी जो भी इंफॉर्मेशन होगी नोट डाउन करिएगा, बैलेंस कैरिड डाउन भी निकाल लीजिएगा, यहाँ तक क्वेश्चन सेम है। फिर इस बैलेंस कैरिड डाउन को इधर ट्रांसफर करिएगा, क्लियर है। फिर जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसके हिसाब से फर्म की टोटल कैपिटल फाइंड आउट कर लीजिएगा। टोटल कैपिटल कैसे निकलेगी, जितना भी न्यू पार्टनर कैपिटल आया उसी के शेयर को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई कर देना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो में जब डिस्ट्रीब्यूट किया तो 70,000 ए का आया, 30,000 बी का आया। अब कंपेयर करिए, जब पूरी हमने सॉल्यूशन किया, पूरा सब कुछ सारी एडजस्टमेंट को लेके आए तो 66,600 ए का था और होना कितना चाहिए था, 70,000, मतलब 3,400 कम है, इतना पैसा ये लेके आएंगे बाई साइड। बाई साइड जब भी होगा पैसा आएगा फर्म में, ठीक है। इधर इनका 30 होना चाहिए था, एक्चुअल में है कितना 43,800, तो ज़्यादा है तो ये पैसा विड्रॉ कर लेगा। ये अमाउंट क्या होगा, लेस होगा बैंक में, और ये अमाउंट क्या होगा, ऐड होगा बैंक में। इसके बाद बैलेंस शीट बना के इसको बैलेंस कर दीजिएगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा।